दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं जीरोधा में। ओके, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले डैशबोर्ड में आएंगे। वहाँ पे आप अपने आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसोल का सेक्शन मिलेगा। दोस्तों आपको उस कंसोल के सेक्शन में जाना है और कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे दोस्तों आपको रिपोर्ट के सेक्शन में जाना है और जैसे ही रिपोर्ट के सेक्शन में क्लिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस लिख कर आएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डेट रेंज चेक करने का एक ऑप्शन आएगा। आप एक पार्टिकुलर डेट चेक कर सकते हैं और जो डेट रेंज रहेगा उसी रेंज के बीच में जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है आपको उसका डिटेल दिखाई देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 1 साल पीछे जाता हूँ और जितना ट्रेड हुआ है उसको हम जानने का मैं करूँगा कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सी रिपोर्ट के सेक्शन में जाने के बाद प्रॉफिट और लॉस के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको मिलेगा रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, टैक्सेस एंड चार्जेस एंड टैक्सेस। ये रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? सी मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस तो हुआ बट ऑन पेपर है दोस्तों, अभी आपने बुक नहीं किया। मान लीजिए कि होल्डिंग में आपका कोई स्टॉक है, उसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बट आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया या फिर लॉस बुक नहीं किया तो लॉस हुआ नहीं, और प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ। वो ऑन पेपर है, वो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है प्राइस, नीचे भी जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने बुक कर लिया तो वो हो गया रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो प्रॉफिट हो गया रियलाइज प्रॉफिट। अगर आपने लॉस बुक कर लिया तो लॉस हो गया आपको। नाउ दूसरा ऑप्शन है चार्जेस एंड टैक्सेस। जब भी आप ट्रेड करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं किसी भी स्टॉक को, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लगता है, कुछ टैक्स वगैरह लगता है। ओके, तो वो चार्जेस एंड टैक्स का डिटेल यहाँ पे मौजूद है। नाउ अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक आइकन बना होगा जिसमें आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा व्यू ब्रेकडाउन। उसमें सारा चार्जेस के बारे में बताएगा कि किस किस में कितना चार्जेस लगा है। तो देखिए ब्रोकरेज चार्जेस मैंने 249 पॉइंट समथिंग मैंने ब्रोकरेज चार्जेस मेरे यहाँ शो कर रहा है। उसी टाइप से आपको ब्रोकरेज चार्जेस शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, एक्सचेंज से जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है वो यहाँ पे शो करेगा कि अब तक जो डेट रेंज चेंज किए हैं उस डेट के पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में कितना चार्जेस लगा है। नाउ सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन टैक्स वो दोस्तों यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1600 कुछ रुपया मिल रहा है सबसे ज़्यादा। देन यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि 58 रुपीज़ समथिंग मिल रहा है, स्टाम्प ड्यूटी है, देन सेबी टर्नओवर फी है। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो चार्जेस है दोस्तों वो है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो चार्जेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा और अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। नाउ दोस्तों कभी जब भी दोस्तों आप अगर ट्रेड करते हैं और अगर होल्डिंग से शेयर्स सेल करते हैं तो वहाँ पे डीपी चार्जेस लगता है, और वो डीपी चार्जेस देखिए ये चार्जेस में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, इसका मतलब ये कैलकुलेट नहीं किया गया है डीपी चार्जेस टैक्स चार्जेस एंड टैक्सेस में। बट अदर चार्जेस के अंदर दोस्तों कई सारे अदर चार्ज होते हैं, लाइक यहाँ पे डीपी चार्ज हो गया, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस हो गया, पेमेंट गेटवे चार्जेस, डीपी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, बाई बैक ऑर्डर प्लेसमेंट प्लेस चार्जेस, स्मॉल के फी, स्क्रीनर सेंसिबल स्ट्रिक एंड देन मार्जिन पेनाल्टी, एएमसी, ब्रोकरेज रिवर्सल इफ एनी, एक्सेस चार्जेस रिवर्स इफ एनी, डिले पेमेंट चार्जेस। तो ये सारे चार्जेस दोस्तों उसके अंदर आ जाएंगे। तो वो अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट के सेक्शन में आ जाएगा। ये दो यहाँ पे चार्जेस आपको दिख रहे होंगे, राइट। अब इसमें देखिए अदर चार्जेस में इतना लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। नेट रियलाइज्ड मतलब जो प्रॉफिट बुक हो गया है या लॉस बुक हो गया है, तो मेरा प्लस में है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट है। ओके,
उसी टाइप से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो प्रॉफिट एंड लॉस तो है बट वो ऑन पेपर है, आपने अभी बुक नहीं किया। बुक कर लेंगे तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट ये अनरियलाइज्ड है। ओके, बुक करने से यहाँ पे लॉस है, गेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख सकते हैं। अनरियलाइज मतलब जो अभी आपने बुक नहीं किया है। उसके बाद कौन कौन सा स्टॉक है, वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका डिटेल दिखाई दे रहा होगा। एक सेक्शन है नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नेट रियलाइज्ड मतलब जो आपने बुक कर लिया वो हो गया नेट रियलाइज्ड, और एक हो गया नेट अनरियलाइज्ड मतलब अभी ऑन पेपर है। देख सकते हैं अल्काइल अमाइन, अभी ये होल्डिंग में मेरा पड़ा हुआ है, अगर हम इसे बुक कर लेंगे तब मुझे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसी टाइप से ये भी अनरियलाइज्ड है क्योंकि अभी बुक नहीं किया गया। प्रॉफिट तो है बट 10.88%, बट मैंने बुक नहीं किया इसीलिए ये अनरियलाइज्ड है। ओके, तो कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, और एट द एंड जो कैलकुलेट होके जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो -6.3 के समथिंग और लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अनरियलाइज्ड है, बुक नहीं हुआ है अभी तक। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं। उसके लिए सिंपल रिपोर्ट पे क्लिक करके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है। नाउ जब इस पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक आपको टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा होगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, तो मान लीजिए कि 2021-22 में मैं यहाँ पे दिखाऊं, ओके, Q1 to 4, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इंट्राडे प्रॉफिट कितना हुआ है 1.87 के, शॉर्ट टर्म रियलाइज्ड प्रॉफिट 39.75 के, इंट्राडे टर्नओवर यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल चार्जेस 2.03 के, एंड देन अदर क्रेडिट एंड डेबिट इसमें 772.2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, एक चीज़ और, ये अदर क्रेडिट एंड डेबिट क्या है दोस्तों? अगेन ये अदर क्रेडिट एंड डेबिट में यही आ जाता है जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कॉल एंड ट्रेड, एंड देन पेमेंट गेटवे चार्जेस, डीपी चार्जेस, ऑल ऑफ दिस चार्जेस जो है दोस्तों वो आपका इसी में आ जाएगा, अदर क्रेडिट एंड डेबिट के सेक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट फॉर ऑल द सेगमेंट। ओके, लाइक करेंसी हो गया, करेंसी, एफएनओ, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, सो सभी में जो है जितना भी क्रेडिट एंड डेबिट हुआ रहेगा सबका डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। बट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये फाइनेंशियल ईयर दिखाता है Q1 to Q4, एक साल में कितना होता है। बाकी ऐसे अगर आपको देखना है रिपोर्ट तो आप रिपोर्ट के सेक्शन में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में जाइए, अगर किस एक पार्टिकुलर डेट फ्रेम में चेक करना चाहते हैं चेक कीजिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।